इस वक्त जो तो खबर बिलासपुर से। हादसे के बाद यहां पर रेल यात्रियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एक ही ट्रैक पर फिर से 3 ट्रेनें आमने सामने आ गई। 2 मालगाड़ी और एक यात्री ट्रेन एक ही ट्रैक पर दिखे हैं। यात्री ट्रेन के आगे और पीछे मालगाड़ी खड़ी हुई है। रेल यात्रियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई यात्री ट्रेन से नीचे उतर गए। कोटमी, सोनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच का ये पूरा मामला है, जहां एक ही ट्रेन पर ट्रैक पर 3 ट्रेन आमने सामने आ गई और इसके बाद यात्रियों में दहशत फैल गई है कि आखिरकार कब किस वक्त ट्रेन हादसे का शिकार हो जाए। ये सोच ही दहशत फैला रही है यात्रियों के मन में। बीच में पैसेंजर ट्रेन और आगे पीछे मालगाड़ी खड़ी हुई एक ही ट्रैक पर दिखाई दी है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। हादसे के बाद से रेल यात्रियों में दहशत है। अभी फिलहाल में ही बिलासपुर रेल हादसा हुआ, जिसमें कई यात्रियों ने, मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई और एक बार फिर से ऐसी घटना। एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आमने सामने आ गई हैं। बीच में पैसेंजर ट्रेन और आगे पीछे एक ही ट्रैक पर 2 मालगाड़ी देखी गई है। उमेश जुड़ गए हैं हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ। उमेश, एक बार फिर से बिलासपुर रेल घटना जो हुई, हादसा जो हुआ, उसकी जांच शुरू ही हुई है अभी, और एक बार फिर से ये तस्वीरें, काफी ज्यादा दहशत में यात्री हैं। ये वाजिब सी बात है, क्या कोई भी सफाई, किसी भी तरह की जानकारी कि आखिरकार ऐसा पॉसिबल ही कैसे हुआ कि 3 ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आ गई? देखो, मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ। ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम जो लागू है, उसमें एक ट्रैक पे 3 ट्रेनें हो सकती हैं, लेकिन उनकी एक दूरी तय होती है। वो सिग्नल जो है ऑटोमेटिक सिग्नल करता है। क्योंकि अभी हाल ही में जो हादसा हुआ, वो उसको देखते हुए, उस बात को देखते हुए जो यात्री ट्रेन में सवार थे वो दहशत में है। क्योंकि आपको देखेंगे कि ये जो पूरा मामला है कोटमी, सोनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच है। क्योंकि यहाँ से ये जो ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली जो है वो शुरू हो जाती है। लिहाजा इस बात पर पहले भी रेलवे के अधिकारियों से बात हो चुकी है। पहले भी ऐसे मामले आए हैं जब एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियां रन करती है, लेकिन एक दूरी होती है, एक सीमा होती है, उनके बीच में दूरी रहती है। उस दूरी के हिसाब से उन ट्रेनों को चलाया जाता है। अब चूंकि ये जो मामला निकल कर सामने आया है, उसमें बता दो कि चूंकि 2 दिन पहले यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी। एक खड़ी रेल जो मालगाड़ी थी, उससे यात्री ट्रेन टकराई थी, जिसकी वजह से ये दहशत जो है यात्रियों में निश्चित रूप से बनती है। और बिल्कुल उमेश, तस्वीरें भी आ गई हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। पैसेंजर ट्रेन बीच में और आगे पीछे मालगाड़ी इस एक ही ट्रैक पर दिखाई दे रही है। और ये देखिए, दूरी बिल्कुल ज्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर भी इसे नहीं मानेंगे। उमेश, आप बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक सिग्नल की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, ये बात से सहमत हूं मैं, लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल का काम करना, जो अधिकारी बैठे हैं कंट्रोल रूम में, उनका सही तरीके से काम करना, क्योंकि थोड़ी सी भी यहाँ पर अगर चूक होती तो फिर टक्कर हो सकती थी। निश्चित रूप से एक बड़ा हादसा अभी हाल ही में घटा है। लिहाजा ऐसे में संरक्षण और सुरक्षा की जो बात की कही जा रही है रेलवे के द्वारा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो साबित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यही वजह है कि दोबारा इस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। ऐसे में जब जांच टीम खुद यहाँ पर पहुंची हुई है, जो आयुक्त है, सुरक्षा सेफ्टी आयुक्त, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उनके जांच करने के दौरान ही इस तरह की फिर से घटना जब निकलकर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि लापरवाही है। और इस लापरवाही के पीछे आखिर है कौन? क्या ऑटोमेटिक सिग्नल जो सिस्टम है, क्या उसका कहीं, उसमें कहीं तकनीकी खराबी है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही है? अब फिलहाल ये जांच का विषय, अभी तो पहले ही मामले का जांच शुरू नहीं हुआ, अभी दूसरा एक मामला सामने आ गया है। अब देखना है कि इसमें किस तरह की जांच होगी। जी, इस पर जानकारी दीजिएगा उमेश कि कहाँ ये हादसा जो है हुआ है, और हादसा अभी फिलहाल जो है कहेंगे इसे, क्योंकि एक बड़ी चूक हो भी सकती थी। कहाँ की ये तस्वीरें हैं और गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी, ये जो दिखाई दे रही है, ये तीनों जो गाड़ियां एक ही ट्रैक पर दिखाई दी हैं? देखिए, ये कोटमी, सोनार, जयराम नगर स्टेशन के बीच का मामला है, जहां 2 दिन पहले घटना हुई है गतौरा और बिलासपुर स्टेशन के बीच हुई है। हाँ? और ये कोटमी, सोनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच की गाड़ी है, जिसमें आप देखेंगे कि 2 मालगाड़ी जो है एक ही ट्रैक पर है। हाँ? पहली मालगाड़ी के बीच और दूसरी मालगाड़ी के जो बीच में जो है रेल, जो यात्री ट्रेन है, वो फंसी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक तो है रेलवे की। अब इस पूरे मामले पर देखना होगा कि क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाता है, क्योंकि एक अभी जांच चल ही रही है, दूसरी एक और इस तरह का मामला निकल कर सामने आया है। तो इसमें कहीं ना कहीं गंभीरता और लापरवाही दोनों दिखाई दे रही है। जी ठीक है उमेश, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
खरगोन से खबर है, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने